थैंक गॉड सड़क के कुत्ते थे। मुझे लगा शेर या गुंडे होंगे। फिल्मों में तो ऐसे सिचुएशंस में ऐसा ही होता है। छिपकली तुम यहाँ? तुम चिपकू, तुम्हारे पास कोई रडार है क्या जो मैं जहाँ जाती हूँ मुझे ट्रैक कर लेता है और तुम पीछे पीछे हाजिर? मेरे पास कोई रडार तो नहीं है, पर तुम्हारे पास कोई ना कोई सैटेलाइट जरूर है। जैसे कि मौसम के पूर्व अनुमान की तरह नील के आने के अनुमान के तुमने काम पे लगा रखा है, जिससे कि मैं जहाँ पे भी पहुंचूं तुम मुझसे पहले पहुंच जाती हो और फिर मुझे कहती हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं जाता। आगे मैं हूँ तो बाकी सब पीछे हुए ना। एनीवे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम इधर क्या कर रहे हो? अपने हॉस्पिटल का शिविर है, मैं वहीं जा रहा हूँ। ब्रो की बाइक पे बैठने से डर रहा था, इसलिए अपनी बाइक ले आया। एक मिनट, ये शिविर का आइस बॉक्स तुम ही वहीं जा रही हो? वाओ, इंटेलिजेंट। वो तो मैं बचपन से ही हूँ, लेकिन कभी घमंड नहीं किया। मन तो नहीं है मेरा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें अकेला भी नहीं छोड़ सकता। वैसे गाड़ी तो तुम्हारी छूटी गई है, वो तो दिख ही रहा है। आओ बैठो, छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स, मैं चली जाऊंगी। ओ डॉक्टर साहिबा, गांव बहुत दूर है और तुम्हारे पैरों में छाले पड़ जाएंगे और रास्ता बहुत सुनसान। मुझे तो अभिमन्यु के पास जाना है। झेल लेती हूँ इस चिपकू को थोड़ी देर। चलो, कहाँ जाना है छोड़ देता हूँ। नो थैंक यू, इट्स ओके। अब ये क्या नई बकवास है? कैसी बच्चों वाली बात है? रास्ता देख रही हो तुम? दिख रहा है कोई इंसान यहाँ पर? किसकी हेल्प लोगी यहाँ पर? मैं हूं ना, चलो मेरे साथ। मैं एंड डोंट वरी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा। मैंने सुना तुमने क्या कहा, मूव ऑन करने के लिए कहा था ना। मूव ऑन कर चुका हूं, डोंट वरी। चलो। क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? नस चढ़ गई शायद। कैसे? दर्द। उसकी बूंदे जैसे पिघले, दिल ये पिघलता है। चलो मैं चलाता हूँ। तुम ठीक से चल नहीं पा रहे हो, ये कैसे चलाओगे? अरे चला लूंगा। मैं कह रही हूँ तुमसे नहीं होगा। होगा तुम। हाँ आई नो, मैं हूं ना। हटो। बैठो। तुम्हें चलानी आती है? हाँ, मेरी मम्मा चलाती थी तो मैं क्यों नहीं। चलो बैठो। मैं लड़कियों के पीछे नहीं बैठता। क्यों? लड़की बाइक राइड करते से तुम्हारा ईगो हर्ट होता है? उनके पीछे बैठने से तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी? मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। बकवास बंद करो और बैठो चुपचाप। अब मेरे पास दूसरा हेलमेट तो है नहीं, मजबूरी में बिना हेलमेट के बैठना पड़ेगा। पकड़ के बैठना, मैं थोड़ा फास्ट ड्राइव करती हूँ। चलो, नहीं जाना तो कोई जबरदस्ती नहीं है। हाँ ठीक है, मैं चलती हूँ। वैसे कहाँ जा रही हो तुम? मारवाड़ी समाज की तरफ से बच्चों का कोई तो कैंप है। बड़े पापा वहाँ मुझे बच्चों के लिए म्यूजिक और नाटक सिखाने के लिए भेज रहे हैं। कहते हैं बच्चों में जागरूकता आएगी। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो? वहीं जहाँ तुम जा रही हो, कैंप। गुड बाय। हे भगवान, अभिमन्यु मूव ऑन कर रहा है और आपने मुझे यहाँ फिर से क्यों? अभिमन्यु के करीब आने का यही मौका है। माँ ने कहा मूव ऑन करो। मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो अक्षरा फिर सामने। ये क्या हो क्या रहा है? बिल्कुल नहीं, दोबारा सोचना भी नहीं। मूव ऑन मतलब मूव ऑन। जिस काम पे जा रही हूँ बस उस पे फोकस। दोबारा वो फीलिंग्स, वो एहसास नहीं। मूव ऑन मतलब मूव ऑन, पक्का मूव ऑन। नो फीलिंग्स, नो इमोशंस, ओनली फोकस। सिर्फ काम पे ध्यान।
जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा। देख के चलाओ थोड़ा। वो रास्ता खराब है इसलिए ब्रेक मारना पड़ा, वरना मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने। मैंने कब तुमसे कहा कि तुमने शौक से जानबूझ के किया है? कहा नहीं, लेकिन कहना यही चाहते थे। तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या कहना चाहता हूँ? तुम सिंगर हो, माइंड रीडर हो, तुम्हें पता है मेरे अंदर क्या चल रहा है। जो जुबान से निकलने वाला होता है ना, उसमें दिल के जज्बात भी मिले होते हैं, इसलिए मैं समझ गई। मेरे पैर की नस ठीक हो गई, मुझे चलानी, हटो। नहीं, मैं ही चलाऊंगी। बहुत दिनों बाद चला है, मजा आ रहा है मुझे। और वैसे भी कायरव भैया मुझे चलाने ही नहीं देते। अरे तो तुम्हारे भैया के किए की सजा मुझे क्यों मिलनी चाहिए? तुमने कहीं ठोक दी तो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अच्छे से नहीं राइड कर रही हूँ। अब तो मैं तुमको देने ही नहीं वाली, कुछ भी कर लो। अरे मेरी गाड़ी है, मुझे चलानी, मेरा पाँव ठीक हो गया। तुम्हें पैर टिकाकर रोकना है तो रोक लो, मैं नहीं रुकने वाली। अरे तुम ब्रेक दबा के रोक दो, मैं चलाऊंगा। 50 की स्पीड पर है, चुपचाप बैठे रहो। मेरी गाड़ी, मेरा हेलमेट मुझ... नहीं कहा ना, मतलब नहीं। नहीं अक्षु, तू भी नहीं, याद रख, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। अभी डोंट फॉरगेट, मूव ऑन, मूव ऑन, मूव ऑन। तुम बाइक चला रहे हो, बैलगाड़ी जल्दी चलाओ ना, फास्ट, कम ऑन, फास्ट। दुर्घटना से देर भली, और जान है ना तो जहान है। और अगर तुम्हें इतनी जल्दी हो रही है ना तो तुम ही चला। अगर मुझे चलाना आता कब का चला के पहुंच भी गई होती। तुम्हें आता जाता तो कुछ नहीं है, और तुम उछलती बहुत चिपकती। ओ चमगादड़, उतारो मुझे यही, मैं खुद चली जाऊंगी, मैं डरती नहीं हूँ किसी से। हाँ तो मैं कौन सा रोक रहा हूँ तुम्हें, जाओ ना। हाँ चली जाती मैं। अगर मुझे इस टाइम से कैंप नहीं पहुँचना था, तुम जैसे चमगादड़ के साथ मैं कभी नहीं आती। और अगर तुम भी अकेली नहीं होती ना, और ये भयानक जंगल नहीं होता, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें बिठाने का छिपकली। शट अप। You just shut up and sit and let me focus. आपने अक्षु को वहाँ क्यों भेज दिया? आपको पता है वो थोड़ी परेशान है अभी। अपने बाप के बाप पे भरोसा नहीं है तुम्हें? अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उनका सही गलत अच्छी तरह समझता हूँ, और हर बात में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है कायरा। अभी अभी जो कुछ हुआ है उसके बाद हम अच्छी तरह जानते हैं कि अक्षरा पे क्या बीत रही है। ऐसे में बच्चों के शिविर में जाएगी, थोड़ी मदद करेगी, सेवा करेगी, उसे अच्छा लगेगा। थिंक अबाउट दैट। और आरोही, वो भी कुछ बता के नहीं गई? उसकी वहाँ कुछ ऑन साइट ड्यूटी है क्या? डॉक्टर है तो हो भी सकता है, और जरूरी नहीं कि हम लोग फैमिली है तो साथ में ही रहना है, थोड़ा बाहर भी निकलना चाहिए। और वैसे भी आरू का ऑन साइड और अक्षरा का शिविर एक ही जगह पे होगा मुझे नहीं लगता, और वहां पे वो अभिमन्यु भी होगा, ऐसे नहीं होगा। ऐसा ना हो तो ही बेहतर है। रिजॉर्ट में जो जो कंफ्यूजन हुआ था, आई होप ये आउटिंग इनको मूव ऑन करने में हेल्प करे। आ गए आप। कर दिया ना सबको परेशान? ठीक है। वैसे घर का कामकाज भी देख रही हो ना? हाँ जी, मैंने स्टाफ को समझा दिया उन्हें क्या क्या करना है। ये अभिमन्यु क्या बोल रहा था? मैं वो जानता हूं जो आप लोगों को लगता है कि मैं नहीं जानता। तुमने उसे कुछ कहा तो नहीं ना? नहीं। मेरे खिलाफ कुछ बोला तो नहीं उसे? जी मैं ऐसा क्यों कहूंगी? वो बात ना खोले तो अच्छा है, वरना सब बिखर जाएगा। वैसे आज मैंने उस लड़की आरोही को जो फ्री मेडिकल कैंप है ना, वहां पे भेजा। क्या? आरोही को मैंने हेल्थ कैंप में भेज दिया है। सुन नहीं पा रही हो क्या? एक बात बताऊं मंजरी, उस सारे गोयनका परिवार में अगर कोई एक इंसान है जो समझदार है, वो ये लड़की आरोही है। वो मुझे डे वन से समझ गई, मुझे समझ गई, मेरे काम को समझ गई, मेरे काम के तौर तरीकों को समझ गई। यहां तक कि मेरा खुद का परिवार जो इतने डॉक्टर से भरा है, इतने सालों में एक सिंपल बात नहीं समझ पाया है कि एक अच्छे हॉस्पिटल को चलाने के लिए सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स की नहीं बल्कि अच्छे पीआर की भी जरूरत होती है, वो ये लड़की समझ गई। She is a smart girl. I like her. जी मैंने भी अभी से यही कहा है, क्योंकि हाँ पता है मुझे। इनफैक्ट आरोही की वजह से ही अक्षरा ने हमें उस मॉलेस्टेशन केस में सपोर्ट किया था, वरना हम तो बर्बाद हो जाते। कमाल है, एक बार जो तुमने इन दोनों बहनों के मामले में मिक्सअप किया था, वही गलती फॉर अ चेंज
सही साबित हो रही है। देखो, ये अक्षरा और बाकी गोइंकाज, इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, मगर ये लड़की आरोही, इसके बारे में सोचना होगा। जी मैंने भी अभी से कहा है इस बारे में सोचने के लिए, और उसने मुझे भरोसा भी दिया है। चलो फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक तो साथ आ गए, मगर इसके आगे साथ ना दिखे तो ही बेहतर होगा। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा, तुम ना संभल के चलना। मैं यहाँ काम करने आया हूँ, मेथी दाने को संभालने के लिए नहीं। मुझे संभालने की जगह ना तुम अपने आप को संभालो। फिर से नस पे नस चढ़ गई ना तो तुम्हें संभालना पड़ेगा। अच्छा। हाँ। जानिए दिल तूने छुआ है 100 मर्तबा, जानिए। कंट्रोल, अभी कंट्रोल। सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन का कैंप है, सिर्फ एक दिन कंट्रोल। नहीं देखूंगा उसकी तरफ, अवॉइड करूंगा उसे। दिख गई तो भी अवॉइड करूंगा। नीड टू मूव ऑन। मूव ऑन, नाम बदल के रख देता हूं, मूव ऑन। हेलो डॉक्टर अभिमन्यु। हेलो। हाय। आई एम सॉरी, वो मैं लेट हूँ, पर इतनी भी लेट नहीं हूँ। आई मीन कैंप अभी शुरू नहीं हुआ ना। हाँ वो ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम लिस्ट में नहीं था। वो मुझे डॉक्टर हर्ष सर ने भेजा है। ओके, सी यू। हाथी घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।